गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उमेश तिवारी, आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्ट्रीम एंड बोट, नाव और धारा के कुछ बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। तो नाव और धारा पर भी क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है कि सर उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है, क्योंकि उस ट्रेन में जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो आप वहाँ स्पीड का सम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन होता है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब स्ट्रीम के अपोजिट अगर हम बोट को ड्राइव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सर हम क्यों नहीं ऐड करते हैं। तो उस पर आज हम डिटेल चर्चा करेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं। नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। बच्चों देखिए, हम आपको बता दें कि कभी भी अगर नाव आपकी ये नाव है, आपकी नाव अगर इस डायरेक्शन में चल रही है और आपकी ये धारा इस डायरेक्शन में आ रही है, तो आप ये बताइए कि ये धारा जो बोट की डायरेक्शन है और जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है। तो आप कभी अगर आप फील किए हो कि जब पानी में हम तैर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, अगर आप देखिए जब आप तैरते हुए आपकी धारा आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है, तब आप वहाँ पर आप तैर पाते हैं, स्विमिंग कर पाते हैं। स्विमिंग करने के लिए आपको परेशानी झेलनी पड़ती है बच्चों। क्यों? क्योंकि वो धारा की जो स्पीड होती है वो आपकी स्पीड को रिड्यूस करती है, कम करती है, इसलिए हमारा जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। तो बच्चों इसी कारण क्या होता है कि अगर ये नाव x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये आपके आगे की तरफ जा रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका स्ट्रीम जो है अपोजिट डायरेक्शन में y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है, तो आपका जो सापेक्ष चाल होता है, सापेक्ष स्पीड जो होता है बच्चों, वो हो जाता है सापेक्ष चाल जो होगा बच्चों वो हो जाता है चालों का अंतर, अगर अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कभी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो वहाँ चालों का योग करते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि दोनों बीच की दूरियों को बहुत तेज़ी के साथ कम कर देते हैं, इसलिए स्पीड ऐड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बच्चों अगर आप इस धारा स्ट्रीम के अपोजिट जा रही है तो आपकी स्पीड कम कर देगी, यानी नाव की स्पीड कम कर देगी, इसलिए चालों का अंतर हो जाता है। इस बात का ध्यान देंगे। चलिए बच्चों, अगर सेम डायरेक्शन हो, मान लीजिए सेम डायरेक्शन की हम बात करें कि अगर ये नाव है और ये सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका धारा बह रहा है, यानी धारा भी इसी दिशा में बह रहा है, तो आपका सापेक्ष चाल मतलब अगर धारा के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन आप स्पीड जो होता है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पीड x माइनस वाई हो जाएगा, धारा के विपरीत सापेक्ष चाल x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल, ठीक है बच्चों, धारा के अनुकूल जो सापेक्ष चाल होगा, इनका सापेक्ष चाल होगा, सेम डायरेक्शन जो इनकी स्पीड चाल होगी वो चालों का योग हो जाएगा। क्योंकि अगर आप x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, धारा आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो आपकी स्पीड को बढ़ा देगी। जब स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो आपका जो स्पीड होगा वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप चलेंगे, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का आपको बच्चों ध्यान देना है। जब इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे तो आप आंसर को ओरली फाइंड कर जाएंगे। अब आपको कुछ और बताना चाहेंगे बच्चों, कुछ चीज़ें और बताना चाहेंगे
कि अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपको दे दिया जाए कि धार मतलब आपको सापेक्ष चाल दे दिया जाए। सापेक्ष चाल कैसे दिया जाए? मान लीजिए आपसे कह दिया जाए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, और धारा के विपरीत, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों। अब आपको बता दें धारा के दिशा का मतलब कर दिया x प्लस वाई की वैल्यू ये दिया गया है, x प्लस वाई की वैल्यू, मतलब यहां ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस वाई की वैल्यू दिया गया है, और ये किसका दिया गया? x माइनस वाई, विपरीत का मतलब। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये हो गया। अगर आपको नाव की चाल पूछे, नाव की चाल, देखिए नाव की चाल पूछे तो आप क्या करेंगे? नाव की चाल यहां आपको हम बता देते हैं। नाव की चाल अगर आपसे बच्चों पूछता है, नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट, जो इसकी स्पीड होगी वो हो जाएगी a प्लस बी बाई 2। क्यों? क्योंकि आप जब इसको करेंगे, मान लीजिए इसकी चाल, मान लीजिए आपको दिखाना चाहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। अगर नाव की चाल, अगर आपको सापेक्ष चाल दिया गया है, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दिया गया है चाल, तो आप अगर बोट की चाल निकालना चाहेंगे तो आप a प्लस बी बाई 2 करेंगे। कैसे? जैसे हमने y को क्या लेट किया था? y को लेट किया था स्ट्रीम की स्पीड थी, मतलब धारा की स्ट्रीम स्पीड थी, और आपका जो x किलोमीटर प्रति घंटा था बच्चों, ये किसकी थी? बोट की थी। हमने आपको अभी समझाया था। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं x प्लस वाई, मतलब यही a की वैल्यू यही होगा, क्योंकि a की वैल्यू इसलिए हो क्योंकि धारा की दिशा में है। अब धारा के विपरीत होगा तो ये होगा, अपान 2 होगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो y से कैंसिल, यहाँ हो जाता है 2x अपान 2 कैंसिल हो गया, 2x अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो x बराबर आ गया। x किसका माने थे? x माने थे बोट की चाल। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए नाव की चाल अगर आपको निकालना है, अगर धारा की दिशा में सापेक्ष चाल दिया गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में दिया गया है सापेक्ष चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल निकालना है तो a प्लस बी बाई 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट का विशेष ध्यान देंगे जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपको कहा जाए, हमने बताया था, अभी हमने बताया कि जो सेम डायरेक्शन था, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, सेम डायरेक्शन में हमने बताया था x प्लस वाई हो जाता है, x प्लस वाई हो जाता है जो हमने a माना है, और अपोजिट डायरेक्शन में हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा माना है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए बोट की चाल बच्चों, तो जब बोट की चाल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, सॉरी स्ट्रीम की स्पीड पूछेंगे, स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम की जो स्पीड पूछेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी बाई 2। ठीक है बच्चों, a माइनस बी बाई 2। तो a की वैल्यू कितना है? x प्लस वाई। अगर आप देखना चाहेंगे इसे सॉल्व करके तो देखेंगे x y की ही वैल्यू आएगी, b बाई 2 हो जाएगी। जब इसको माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ माइनस का लगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y अपान 2, तो कैंसिल होकर y की ही वैल्यू आएगी। इसीलिए जब आपको सापेक्ष चाल दिया गया हो, सापेक्ष चाल दिया हो धारा की दिशा में और सापेक्ष चाल दिया हो धारा की विपरीत दिशा में, तो आप दोनों का अंतर बटे 2 कर देते हैं तो हमारा स्ट्रीम की स्पीड आ जाती है, यानी धारा की स्पीड आ जाती है। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको कराएंगे बच्चों, कुछ छोटे क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया धारा की दिशा में
धारा की दिशा में जो सापेक्ष चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जो होगा वो मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नाव की चाल पूछा जाए तो हमने आपको बताया था 8 + 4/2 = 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे पूछ लिया जाए धारा की चाल तो हो जाएगा 8 - 4/2 इक्वल टू हो जाएगा 4/2 = 2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। आज आपको लिखकर ही बताएंगे, सारे क्वेश्चन लिखकर ही बताएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आता है कभी कभी कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जो दिया जाए, सापेक्ष चाल, यहां भी सापेक्ष चाल। जैसे आपको दे दिया कोई नाव है, वो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर धारा की दिशा में है बच्चों, सेम डायरेक्शन यहां हम लिख दे रहे हैं। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 8 घंटे में, और कह दिया जाए कि धारा के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन 24 किलोमीटर इन सेम डिस्टेंस 4 घंटे में। तो आप नाव की चाल बताइए, नाव की चाल आपको बतानी है या धारा की चाल, आपकी स्ट्रीम की स्पीड। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम स्पीड निकालते हैं। इनका स्पीड सेम डायरेक्शन में स्पीड कितना होगा, हमने आपको बताया था कि स्पीड इनटू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका 24 दिया गया है और आपका टाइम दिया गया है 8 घंटे, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ इसको 4 बनाइए बच्चों, यहाँ इसको 8 बनाइए, क्योंकि धारा की दिशा में कम समय लेगा तो चाल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे 24/8 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह सापेक्ष चाल आ गया सेम डायरेक्शन में, यानी x + y की और ये x - y की, यानी a की वैल्यू आपको ये आ गया a की वैल्यू और ये आ गया b की वैल्यू। हमने बताया था अगर आपकी नाव की चाल निकालना है तो a + b/2, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 3 = 9, 6 + 3 / 2 = 9/2, यानी 4.5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की चाल हो गई। अगर आप धारा की पूछता, दोनों का अंतर बटे 2, 3/2 यानी 1 से 1/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं बच्चों, जो आप क्वेश्चन आराम से करेंगे। हम आपको आज आराम से हर क्वेश्चन ऐसे बताएंगे, बेसिक चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। आज बहुत वैसे क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे। इसके पहले हम एक बार यूनिट का फिर रिवीजन आपको कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप दूरी दिया गया है, दूरी
डिस्टेंस दिया गया है, समय दिया गया है, और आपको दिया गया है चाल। अगर आपकी दूरी किलोमीटर में हो तो आपका जो समय होना चाहिए वो घंटे में होना चाहिए। ठीक है, घंटे में होना चाहिए। घंटा में होना चाहिए। और आपका जो स्पीड है, आपको पता है दूरी बराबर होता है, सॉरी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो किलोमीटर बटे घंटा यानी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो यूनिट का भी विशेष ध्यान देंगे। हम आपको एक बार रिवाइज करा रहे हैं फिर कि आप यूनिट में गलती ना करें। अगर आपका दूरी दिया गया है मीटर में, तो आपका समय जनरली सेकंड में होना चाहिए, और आपका जो चाल होना चाहिए वो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। इस यूनिट का विशेष ध्यान देंगे। जहां आप गलती करते हैं तो यहां गलती आप ना करें। गलती अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम आपको फिर बता दें कि आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं, उस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे, जबकि हमने कर चुके हैं, लेकिन हम आपको इस चैप्टर में फिर से चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा हो, जैसे आपको दे दिया जाए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना है। तो अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से हम गुणा करते हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाता है। लेकिन आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन उठेगा, सर आप 5/18 लाते कहाँ से हैं? तो आपको बता दें बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? किलोमीटर मतलब इसको मीटर में जब बनाएंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये मीटर हो गया। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। जब इसको रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पर 5/18 आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप मीटर पर सेकंड में को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से यूनिट का विशेष ध्यान देते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हम आपको चेंज करने वाला भी बता दें, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे 144 दे दिया किलोमीटर प्रति घंटा। पहले हम आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताएंगे। आपको दे दिया 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 90 दे दिया। तो चेंज कैसे करेंगे आप? हमने बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में अगर हमें चेंज करना है तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। तो कर दीजिए, 144 को 5/18 से गुणा करेंगे। 18 8 144, 8 1 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, इसको भी चेंज करेंगे तो 5/18 से ही गुणा करेंगे। 18 पंचे 90, 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। तो दूसरा यूनिट आता है कि अगर हम मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें, इस पे भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड है, दूसरा मान लें आपका 20 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, 5 छक 30, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी चेंज करेंगे 18/5 से, 5 चौक 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी कभी बच्चों आपको बता दें कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में चेंज करना हो जाता है। मीटर प्रति मिनट में चेंज करने के लिए यूनिट में आप कभी कभी ऑप्शन में मिल भी जाता है कि आप किलोमीटर प्रति घंटा को आप रहता है स्पीड, लेकिन आपको मीटर प्रति मिनट में देता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जैसे आपको दे दिया गया, आपको दे दिया गया 1836 मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको चेंज करना है मीटर प्रति मिनट में। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम बेसिक चीज़ों को अपनाएंगे। जैसे इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मीटर में चेंज करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मिनट में चेंज करना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहेंगे 60 मिनट। तो इस तरीके से हम इसको कैंसिल करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 600 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आराम से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों नाव और धारा में। कोई भी नाव 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी और जो नाव की चाल दिया गया है वो देता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे देता है। मान लें 6 ही ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कोई भी नाव है, 24 किलोमीटर धारा बह रही है। अब किस तरफ बह रही है पता नहीं है, लेकिन आपको ये दिया गया है कि एक नाव है 24 किलोमीटर की दूरी जाकर और वापस लौट आती है, कुल उसे 9 घंटे का समय लगता है। यदि नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल बताइए। तो बच्चों आप ये बताइए, अगर कोई भी वस्तु, कोई भी नाव या कोई भी व्यक्ति अगर वो धारा की, अगर वो जाते वक्त धारा उसके विपरीत रही होगी तो आते वक्त उसके अनुकूल होगी कि नहीं होगी? चाहे जाने में उसका अनुकूल रहेगा तो आने में प्रतिकूल रहेगा, अगर आने में प्रतिकूल रहेगा तो जाने में अनुकूल रहेगा। तो 100% है, एक बार धारा आपके अपोजिट होगी और एक बार धारा आपके सेम डायरेक्शन में होगी। तो इस बेसिस का क्वेश्चन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहां पे हम आपको बता दें कि मान लीजिए ये धारा बह रही है, धारा इस तरीके से बह रही है। अगर कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ गई, ए से बी की तरफ कोई व्यक्ति गया
तो जाते वक्त मान लीजिए सेम डायरेक्शन था, ये जो बोट गया, ये बोट जो जा रहा है, ये बोट जो जा रहा है मान लीजिए जाते वक्त सेम डायरेक्शन में थी, तो आते वक्त बच्चों यहां पर अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि धारा इधर अगर बहेगी तो आते वक्त तो अपोजिट हो जाएगी ना, तो इसलिए आते वक्त क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर जाते वक्त आपका अनुकूल रही तो आते वक्त प्रतिकूल रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 24 किलोमीटर की दूरी तय किया, धारा की चाल, नाव की धारा की चाल हमें नहीं पता है, हमें ज्ञात करनी है, हम इसको मान ले रहे हैं बी। तो धारा की दिशा में अगर गई है तो ये हो जाएगा, अगर आएगी तो विपरीत दिशा में ही आएगी, और टोटल उसे 9 घंटे लगे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ऑप्शन को अगर आप उठाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत अच्छे से लग जाते हैं। फिलहाल हम आपको ऑप्शन से बताएंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन हम आपको ऑप्शन से ही बता देते हैं। ऑप्शन से हिट कर लीजिए पहले, फिर हम आपको रूल भी बता देते हैं। 2 4 C A and B D नॉट। तो अगर पहला ऑप्शन उठाएंगे बच्चों, यहाँ 2 रखेंगे, अगर यहाँ 2 रखेंगे धारा की चाल तो 8 हो जाएगी, 8 से भाग देंगे, 8 त्रिक 24। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 6 जा 24, 6 3 9 हो गए, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन के थ्रू आप लगाते हैं तो बहुत आराम से हो जाता है, अगर ऑप्शन के थ्रू आप नहीं लगाना चाहते, आप बेसिक देखना चाहते हैं, तो बेसिक भी हम आपको बता दें कैसे सॉल्व करेंगे। ए माइनस, तो आप क्या करेंगे, 24 को कॉमन ले लेंगे, ये 24 जब कॉमन हो जाएगा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, तो ये इधर चला जाएगा, 6 माइनस ए प्लस 6 प्लस ए, नीचे हो जाएगा 6 प्लस ए 6 माइनस ए इक्वल टू 9। अब आप देखेंगे ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 24 मल्टीप्लाई 6 6 12 हो गया, ये इधर चला जाएगा 9, ये उधर चला जाएगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है फार्मूला। ठीक है बच्चों, जब इसको कट करेंगे 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 4 जा, तो यहाँ 24 आ गया, 24 इक्वल टू 36 माइनस ए स्क्वायर उधर चला गया, इधर आया 36 माइनस 24, तो आप इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ 32 होगा बच्चों, तो यहाँ अगर आप ध्यान देंगे यहाँ होगा, जब इसको हमने सॉल्व किया है तो 8 चौक 32 आया है, ये इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ है, ये स्क्वायर इधर चला आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा माइनस 32, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा √4 इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 इस बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन उठाना आपके लिए सबसे बेहतर है बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल आपको नाव और धारा से जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जितने संभव क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। आज की वीडियो बस बेसिक पर ही डिपेंड थी। बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड।
आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और शुरू से अंत तक देखते रहिए। जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको नेक्स्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करके या आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे या वीडियो में शामिल कर लिए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।